नमस्कार, मैं सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। अभी प्रदेश टुडे की टीम मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की एक तरफा जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रही है। आइए करते हैं कुछ प्रवक्ता से बात और भारतीय जनता पार्टी से जानते हैं कैसे महसूस कर रही हैं वो और क्या अपनी जीत को लेकर पूरी आश्वस्त है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर कैलाश जाटव जी, एसटी मोर्चा के प्रदेश अधिकारी। आइए करते हैं उनसे एनडीए की एक तरफा जीत के बारे में बात। नमस्कार सर। सर, क्या संतुष्ट हैं आप आंकड़े से, जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं और शायद 8 बजे तक एक फैसला भी, परिणाम भी हमें मिल जाएगा, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, हमारी एनडीए की सरकार बन रही है फिर एक बार मोदी सरकार, और मध्य प्रदेश में हम पूरी 29 की 29 सीट जीते हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन और हमारे मध्य प्रदेश के कुशल नेतृत्व और मोदी जी के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश को स्वीकार किया है। उनकी विकास की योजनाएं नीचे तक पहुंची हैं और उसका लाभ हमारे कहीं ना कहीं सामाजिक बंधुओं को मिला है, जिसका परिणाम है कि हम 29 सीटें जीत रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मोहन यादव के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त हो गई है 29 की 29 सीट। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के संगठन शैली और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पे जो पकड़ है, ये सिद्ध करती है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें गहरी हैं। माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, मोदी जी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी, इसका प्रमाण है कि 29 की 29 लोकसभा पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसलिए मैं सभी मतदाताओं का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ और नेतृत्व के प्रति बहुत आभारी हूँ। सर, 400 पार का नारा लगा रही थी एनडीए, तो कहाँ चूक गई? जो ठीक है, हमने चुनाव में एक संकल्प लिया, एक तय किया कि एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन सरकार तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है। ये लगातार तीसरी बार सरकार और गैर कांग्रेसी सरकार का ये पहला उदाहरण है जब माननीय मोदी जी लगातार तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। इसके पहले माननीय अटल जी ने सरकार बनाई थी, उसमें दिन अवधि कम थी, लेकिन 10 साल पूरे करने के बाद तीसरी बार सरकार बनाने का श्रेय माननीय मोदी जी को जाएगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है और इसके पीछे यदि कोई कारण है तो डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी का नेतृत्व, मोहन यादव जी का नेतृत्व, वीडी शर्मा जी का नेतृत्व और देवतुल्य भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत। सर, इंडी गठबंधन भी इस बार टक्कर अच्छी दे रही है आप लोगों को। एंड यूपी की अगर बात करें, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार, लेकिन फिर भी सपा जो है बाजी मारी है, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, कहीं ना कहीं ये समीक्षा का विषय है। इसको राष्ट्रीय नेतृत्व अपने स्तर पर कहीं ना कहीं समीक्षा करेगा और अभी भी कई सीटें ऐसी हैं जो 500-1000 से पीछे हैं। आने वाले 8-9 बजे तक कुछ समय बदलेगा तो सीटों का अंतर भी कुछ बदलेगा, लेकिन हम प्रमुख रूप से कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार फिर से बन रही है। कहता हूँ ना, कई बार लोकल विषय कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़े घटक के रूप में एनडीए और एनडीए की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और छिंदवाड़ा सीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? छिंदवाड़ा सीट जिसको लेकर के कमलनाथ जी और उनके बेटे नकुलनाथ हेलीकॉप्टरों की यात्राएं करते रहे, टप्पे टप्पे पर उन्होंने हेलीकॉप्टर उतारे, बाद इसके जनता ने विकास के मुद्दे पर, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया और विवेक साहू बंटी हमारे वहाँ से चुनाव जीत के आए। ये भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के और केंद्र के नेतृत्व की जीत है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? विदिशा सीट से भारी मतों से भी शिवराज सिंह चौहान जीत हासिल किए हैं, उसके बाद? शिवराज जी जनता के नेता हैं, लगातार 18 साल से ज़्यादा उन्होंने मध्य प्रदेश में सरकार को चलाया, संगठन के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, कुशल वक्ता, कुशल नेता हैं और विदिशा पर उन्होंने जिस प्रकार की चुनाव के टिकट मिलने के बाद एक अच्छी सीट को भी और कितना अच्छा किया जा सकता है, इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत करके उस सीट को बनाया। इसके कारण एक बड़े अंतर के साथ शिवराज जी चुनाव जीते, बड़े अंतर के साथ तो हम इंदौर भी जीते, बड़े अंतर के साथ माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जीते, बड़े अंतर के साथ तो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के हमारे सभी प्रत्याशी लाखों वोटों से चुनाव जीते। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रति जनता का आशीर्वाद। सर, राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा थी उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन सपा जो है वो बाजी मारते दिख रही है, तो उस पर क्या कहना है आप? देखिए, मुद्दा तो पूरे देश में था, जो जहां जैसा समझ में आया, जनता जो निर्णय करती है उसको मान्य करना पड़ता है और जनता
भगवान का रूप ही है, भगवान श्री राम का रूप ही है, इसलिए जो निर्णय दिया स्वीकार किया है। सर, आलोक शर्मा जो एक तरफा जीतते हुए दिख रहे हैं, क्या मोदी जी का जो प्रचार था करना वो बहुत बड़ा साबित हुआ है ये जीत का? नहीं, मोदी जी सब जगह प्रचार कर, मोदी जी के कारण ही तो वोट मिल रहा है। किसके कारण वोट मिल रहा है? कार्यकर्ता, जनता। मध्य प्रदेश में कोई इतिहास पहली बार नहीं रचा हमने। कांग्रेस 90 के बाद से, हमको 2004 के बाद कभी देखा आपने कांग्रेस को? 2024 हो गए, 20 साल से कांग्रेस कहाँ है? नहीं है कहीं पर भी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के दम पे और संगठन के दम पे सरकार के कार्य से आती है। प्रधानमंत्री क्या क्या चेहरा हमें नया देखने को मिलेगा? क्योंकि बीजेपी जो बहुमत अकेले हासिल नहीं कर पाई है, तो साथ में क्या और भी कोई हम चेहरा देख पाएंगे? इसके बारे में बताइए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। अभी आप ये कह रहे हैं। और मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस मुक्त हो गई है, उसके बारे में आप बताइए, क्या कह सकते हैं? ये सरकार ने मिलकर कार्यकर्ताओं ने काम किया है, तो उसका परिणाम निकला है। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता, और ऐसे ही चुनावों से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए प्रदेश टुडे वीडियो न्यूज़ के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अंजलि योगी के साथ मैं सृष्टि सिंह, रिपोर्टिंग प्रदेश टुडे भोपाल।